हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपके पास एक्सियम्स आती हैं पहले, ठीक है। एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2। एक्सियम 6.1 आपको मिलेगी पेज नंबर 93 पर एनसीईआरटी में। क्लियर। अब देखिए ये एक्सियम 6.1 है क्या, इसके अंदर क्या कहता है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 180 डिग्री। इसको समझाने से पहले देखो मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास टर्म आती है एक लाइन। लाइन क्या होती है, ठीक है। देखो लाइन का मतलब क्या है कि जैसे ये एक लाइन है, मान लो पी और क्यू। लाइन का मतलब क्या है, मैं इसको इस इधर से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ और इस साइड से भी इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये लाइन है, मतलब दोनों साइड से क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। ये एक लाइन है। क्लियर। तो रे क्या होती है, रे क्या होती है, देखो रे का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर, और ये इसका एक एंडिंग पॉइंट, मान लो ये ए है और ये बी है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इधर से नहीं मैं इसको एक्सटेंड कर सकता, सिर्फ जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया, जैसे ए से मैंने स्टार्ट किया और ये बी तक जा रहा है, तो बी से मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। रे मतलब एक साइड से एक्सटेंड होती है, ठीक है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया रे को, यहाँ से नहीं एक्सटेंड होगी, जहाँ पर जैसे ख़त्म हो रही है ये, तो यहाँ से क्या हो जाता है इसका, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्लियर है इतनी बात। तो यानी कि लाइन में दो एक्सटेंडिंग पॉइंट होते हैं, दोनों साइड से मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, और रे में एक तरफ से एक्सटेंड कर सकता हूँ। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ली और इसका नाम लिख दिया आर और एस। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि ना तो मैं इसको इधर से एक्सटेंड कर सकता हूँ और ना ही इधर से एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इसमें कोई भी हमारे पास एक्सटेंडिंग पॉइंट्स नहीं होते। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, देखो जैसे ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक है, और यहाँ पर ये एक लाइन ऐसे बना दी मान लो, ठीक है, इस तरीके से, और इसके बीच में एक और ये लाइन बना दी मैंने, समझ रहे हो। ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, समझ रहे हो, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। एडजेसेंट एंगल्स में कंडीशन क्या होती है, देखो एडजेसेंट की, देखो ये वाली जो आर्म है, आर्म बोलते हैं मीन जैसे लाइंस को, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये क्या है, आर्म है। ये जो आर्म है ये कॉमन है इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, समझ रहे हो ये बात या नहीं। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे पता चल रहा है कि इसमें एक कॉमन आर्म होती है और दो नॉन कॉमन आर्म्स होती है। तो नॉन कॉमन कौन सी है, देखो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये दोनों देखो अलग अलग हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये हो गई नॉन कॉमन, इन एंगल्स में नॉन कॉमन नहीं है। लेकिन ये वाली देखो रे, ये वाली, ठीक है, इस रे को या इस आर्म को मैं क्या बोलूँगा, कॉमन आर्म। ये इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आएगी। बात समझ रहे हो या नहीं। देखो जैसे मैं इसको और समझा दूँ आपको, पी क्यू और ये मान लो एम और ये मान लो एन। तो ये देखो ये जो वन एंगल है, मान लो ये वन एंगल है, किसके बीच में है, पी क्यू और पी एन, इसके बीच में है ये पी क्यू एंड पी एन। और ये वाला एंगल टू मान लो, ये वाला किसके बीच में है, पी एम एंड पी एन। तो देखो ये वाली जो आर्म है ये तो कॉमन हो गई ना इनकी, पी एन, और ये क्या हो गई, दो नॉन कॉमन आर्म्स हो गई। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा है कॉमन आर्म्स क्या हैं और नॉन कॉमन आर्म क्या है, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स का पता चला आपको, क्लियर। अब जैसे ये यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मान लो ये एक लाइन बनाई मैंने, ठीक। इस लाइन पे ये एक रे बनाई, मैं इसको लाइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इधर से भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, इधर से भी। और ये मैंने रे क्यों बनाई कि यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया और इधर से मैं कितना भी इसको बढ़ा सकता हूँ, तो इसको मैंने रे बोल दिया। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, ये पता है कुछ, लीनियर पेयर एंगल्स। कौन से होते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं हम, जैसे मान लो ये वन और ये टू, तो इसमें एंगल वन प्लस एंगल टू किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। समझ रहे हो, ये यूज़ होंगी प्रॉपर्टीज़ आपके पास, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, एंगल वन प्लस एंगल टू, इसको क्या बोलते हैं हम, 180 डिग्री के इक्वल लीनियर पेयर। क्या होते हैं ये, लीनियर पेयर से आते हैं। क्यों बोलते हैं हम इनको लीनियर पेयर, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, समझ रहे हो। जैसे ये हम बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है 90, और यहाँ पर बिल्कुल इधर ये वाला, इस लाइन के साथ वाला, ये एंगल कौन सा होता है, 180 बिल्कुल। तो 180 के लिए ये ऐसी बनती है लाइन, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाता है यहाँ तक, 180। तो 180 के लिए हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन होती है। तो ऐसे ही
यहाँ इसका सम प्लस इसका सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल। ये क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, समझ रहे हो। तो इसको अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर मैं आपको बताऊँ, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। जैसे ये वाले दो थे, ये एडजेसेंट एंगल्स थे, ये भी क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। लेकिन यहाँ पर इन दो का सम 180 नहीं होगा, समझ रहे हो। ये चीज़ हमें पता है कि ये इन दो का सम 180 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं ये दोनों एंगल, तो ये कौन से होंगे, 180 डिग्री होंगे। इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर। सिर्फ ये बात ये थी कि ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट हैं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180, और ये होता है लीनियर पेयर। अब मैं इनको एडजेसेंट क्यों बोल रहा हूँ, देखो जैसे मैंने ये बनाया था यहाँ पर, ये मान लो P पॉइंट, ये वाला Q था, इधर Q ले लो, और ये वाला इधर M था, इसको मैं M ले लेता हूँ, और इधर था ये N। तो देखो जरा, अब ये वाली आर्म इस एंगल की और ये वाली आर्म इस एंगल की, ये तो हो गई क्या, नॉन कॉमन, और ये PN क्या है इसमें, कॉमन है, तो ये एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स हो गए। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। अब बात समझो ये एक्सियम 6.1 की। देखो ये क्या कहता है, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, देखो ये मैंने एक रे बनाई, मतलब ये वाली रे है PN, ये रे है, स्टैंड ऑन अ लाइन, लाइन ये थी, और ये क्या है, स्टैंड है इस लाइन पे, रे है स्टैंड किस पे, लाइन पे, तो रे स्टैंड ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब एडजेसेंट एंगल्स ये वाला और ये वाला, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही एक्सियम 6.1 बता रही है, जो मैंने आपको ये बताई बात। क्लियर हो रही है ये चीज़ या नहीं, ठीक है। देखो ये चीज़ ध्यान से समझ लो, यही सब यूज़ होने वाला है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब देखो ऐसे ही एक्सियम 6.2 है। एक्सियम 6.2 क्या कहती है, कहता है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, उल्टी बात कर रहा है वो, ठीक है। कैसे, पहले तो क्या कह रहा था इस वाली में, तो कि अगर एक रे स्टैंड है लाइन पे, तो उनके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होगी, एक लाइन होगी। मतलब ये ऐसे कह रहा है, देखो जैसे ये मैंने बनाया, ये 1 ये 2, ठीक है, ये 1 एंगल और ये 2 एंगल, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं P, और ये Q, और ये रहा हमारे पास M, इस तरीके से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स ये हैं दो, इन दोनों का सम, कह रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री है, तो क्या कह रहा है वो, कह रहा है जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी है, देखो इसमें PQ और PM, ये वाली तो कॉमन आर्म है, लेकिन इन एंगल्स में नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, PQ एंड PM। तो कह रहा है ये क्या हो जाएगी, एक लाइन फॉर्म करेंगे, और ये ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो। जब ये 180 डिग्री होगा तभी तो ये एक लाइन बनेगी, नहीं तो ये वाला जो डायग्राम था, इसमें देख लो जरा, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री नहीं है, इन दोनों का सम, तो ये क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, एक लाइन थोड़ी है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। लेकिन अगर 1 और 2 का सम 180 है, तो वो क्या कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये क्या फॉर्म करेंगी, एक लाइन को फॉर्म करती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है। ये देखो, इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। क्लियर है इतनी बात या नहीं, जो मैंने समझाई है, ठीक है। तो इतनी बात को ध्यान में रखो अभी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरम करवाऊंगा 6.1। क्लियर। तो इतना अच्छे से देख लेना इसको। ओके, थैंक यू।